अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज जैसे कि न्यूज़ है और पीपीआई की कोर पीपीआई की न्यूज़ बहुत बड़ी, जैसे कि कल आई थी, परसों आई थी बल्कि सीपीआई की रिपोर्ट। और मैंने आपको बता दिया था कि सीपीआई की रिपोर्ट के बाद क्या होने जा रहा है। अब पहले प्रोडिक्शन की थी सीपीआई की और उसके बाद मैंने जब न्यूज़ आई सीपीआई की उसके बाद क्या होगा वो भी बताया था। अल्हम्दुलिल्लाह सही साबित हुआ। अभी मैं आज आपको बताऊंगा कि कोर पीपीआई मंथली कोर यानी कि पीपीआई मंथली इसका क्या डाटा आने वाला है और अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम जो है ना वो क्या होने वाले। मोस्ट प्रॉब्ली जो चांसेस हैं वो क्या होंगे मेरे मुताबिक, मेरी प्रोडक्शन क्या होगी इसकी पीपीआई पर, तो इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं। अगर आप लोगों ने हमारी सिग्नल सर्वर ज्वाइन करनी है, 14 अगस्त है आज और 14 अगस्त को पाकिस्तान बना, आपको पता है अल्हम्दुलिल्लाह। आज ये लास्ट डे है ये इसका ऑफ़र का $10 पर मंथ के हिसाब से हम चार्ज कर रहे हैं। हमारा ये व्हाट्सएप आपकी स्क्रीन पर है, आप लोग हमसे रब्ता करके ये सिग्नल ज्वाइन कर सकते हैं हमारे। तो अभी प्रोडक्शन क्या है, बिटकॉइन क्या नेक्स्ट मूवमेंट होगी इसकी और पूरी की पूरी क्रिप्टो मार्केट क्या करेगी। प्रीवियस वीडियो में एनालिसिस किया था अथीरियम का, तो अथीरियम को मत भूलिएगा, जितना डिप पर नज़र आए अथीरियम इंशाल्लाह हमें न्यू ऑल टाइम हाई बनाता नज़र आएगा। मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये न्यू ऑल टाइम हाई अगस्त के महीने बना देगा। काफ़ी वीडियोस मेरी पड़ी हुई हैं, आप लोग एथीरियम के अबाउट जाकर देख सकते हैं। तो सब में मैंने यही कहा था कि एथीरियम जो है ना वो ऊपर जाने वाला है, ऊपर ही जाएगा। तो अभी एथीरियम आपके सामने है, इधर मौजूद है 4720, 26, 25, 26 के दरमियान। तो फ़िलहाल ये एक बाइंग अपॉर्चुनिटी भी बन सकती है, जितना नीचे आए उतनी बाइंग अपॉर्चुनिटी बनती है। अब 1,21,776 बिटकॉइन इस टाइम मौजूद है। ये लाइव मैं आपको मनाज़िर दिखा रहा हूँ। और दूसरी बात ये है $1,24,474 को ये फाइनली हिट किया इसने और न्यू ऑल टाइम हाई बनाया। अब इसकी नेक्स्ट मूवमेंट के बारे में हम बात करेंगे। थोड़ा सा मैं आपको एनालिसिस करके दिखाता हूँ कि मेरे मुताबिक ये क्या होगा, लेकिन पहले हम थोड़ा सा इसको ना कॉइन मार्केट कैप में खोल कर देखते हैं कि डोमिनेंस का क्या चक्कर है, कहाँ तक अभी आई है। और बिटकॉइन की डोमिनेंस जो है ना अगर वो डिक्रीज़ होती है तो देन एथीरियम में उनमें आर्ट्स में हमें पंप देखने को मिलेगा। जी बिल्कुल, बिटकॉइन की डोमिनेंस डिक्रीज़ हो रही है डे बाय डे और एथीरियम की इंक्रीज़ हो रही है, आप लोग देख सकते हैं। अदर से मराज सारे के सारे आर्ट्स कॉइन है, तो इसलिए अब मज़ीद इसकी डोमिनेंस डिक्रीज़ होने के चांसेस हैं। उसके बाद पैसा इधर कन्वर्ट होता शुरू होगा। अभी मैं बीटीसी का चार्ट ओपन किया है और ये मेरी एक्टिव ट्रेड्स हैं। अगर आप कहें तो मैं इसको क्लोज़ करूं, लेकिन अगर ना भी किया जाए क्लोज़ तो मैं आपको बता देता हूं कि कहां तक ये हमें देखने को मिल सकता है। दोबारा देखें जी दोस्तों, 1,19,200 यहाँ पर इसकी क्या बनेगी एंट्री, ठीक है। बिटकॉइन की एंट्री कहाँ मिलेगी, 1,09,200। करंट मार्केट प्राइस भी बहुत अच्छी है, इसको यूटिलाइज़ किया जा सकता है। अगर 1,20,500 से नीचे आया तो समझ लें 1,19,200 तक इजीली आएगा। लेकिन पहली एंट्री कहाँ बनेगी, पहली एंट्री चले ये दूसरी कर लेते हैं, ठीक है। पहली एंट्री 1 ये बनेगी 1,20,500, ठीक है, ये यहाँ तक बनेगी। तो इंशाल्लाह ताला आप लोग देखेंगे कि बिटकॉइन स्लो ज़रूर होगा लेकिन बिटकॉइन क्रैश नहीं होगा, सही है। अच्छा, अब पीपीआई का डाटा के बारे में बात करते हैं कि ये क्या प्रोडक्शन है मेरी। दोस्तों याद रखिएगा कि सीपीआई का डाटा आया वीक, अच्छा डाटा आया, मार्केट ऊपर चली गई। अब पीपीआई का डाटा भी न्यूट्रल होने के या वीक होने के चांसेस हैं। अगर ये न्यूट्रल हुआ तो मार्केट इधर ही रहेगी, ये थोड़ा बहुत डिप में जाके फिर ऊपर जाएगी। अगर ये इंक्रीज़ हो गया यानी कि डॉलर इंक्रीज़ हो गया तो एकदम मार्केट हमें डंप करती हुई दिखाई देगी। और अगर ये वीक हो गया तो मार्केट स्लोली ऐसे जैसे पहले गई है आपको और सीपीआई के बाद आप लोग प्राइसेस भी जाकर टैली कर सकते हैं। जो हमने अल्हम्दुलिल्लाह बताया होता है वही होता है। ये वाली वीडियोस भी मौजूद हैं, आप लोग जाकर टैली कर देख सकते हैं कि हमने क्या कहा था। तो अभी के लिए यही है बीटीसी की जो मूवमेंट के बारे में मैं बता रहा हूँ कि नेक्स्ट मूवमेंट इसकी $1,25,000 को इसके टच करेगा। उसके बाद फिर $1,30,000, ठीक है। उसके बाद फर्दर ये पुल बैक करेगा
अभी फ़िलहाल दूर दूर तक चांसेस तो नज़र नहीं आ रहे, लेकिन मैंने एहतियातन आपको 2 एंट्रीज लगवा दी हैं। आपके सामने ये वाली 2 एंट्रीज हैं मेरी, ठीक है। पहली एंट्री है जी 1,20,500, फिर दूसरी एंट्री हमारी है 1,19,200, ठीक है, ये दूसरी एंट्री है। और टारगेट इसका रिमेन सेम होगा। ये वाली फार्मेशन बेशक ख़त्म भी करना चाहें तो आप लोग कर सकते हैं। टारगेट इसका वही होगा 1,23,500, ठीक है, इसका ये टारगेट होगा और इंशाअल्लाह ताला हमें ये हिट करता नज़र आएगा। तो अभी के लिए यही है कि बाय इन डिप पे एवरीथिंग विल बी पम्प। और वैसे भी कोर सीपीआई के बाद जो पीपीआई आती है उसका डाटा मिलता जुलता होता है, बहुत बड़ा डाटा होता है ये भी, लेकिन हाई वोलेटिलिटी आपको शाम 5:30 बजे मिलेगी पाकिस्तान टाइम के मुताबिक, इंडिया टाइम के मुताबिक 6 बजे शाम, और बांग्लादेशी टाइम के मुताबिक शाम 7:30 बजे, साढ़े 6 बजे आपको ये मिलेगी, ठीक है, न्यूज़ मिलेगी, जिसका इम्पैक्ट बहुत ही ज़्यादा इस मार्केट के ऊपर पड़ेगा। एक दफ़ा पंप डंप आपको देखने को मिल सकता है। इसलिए लेवरेज का यूज़ मत करें, करना भी है कम करें, मार्जिन बिल्कुल कम रखें, देन ही आप सिक्योर रह सकते हैं ऐसी मार्केट में। अदरवाइज़ एकदम से पंप डंप हुआ तो सारी की सारी मार्केट ने हिल जाना है। अभी के लिए आपको बताता चलूँ कि एथेरियम के बाद बिटकॉइन की दोबारा बढ़ने के चांसेस हैं, लेकिन 1,20,500 तक एंट्री अगर पहली आई तो यहाँ तक लेनी है, दूसरी 1,19,200, फिर 1,13,000 का फिगर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो डाउन आ गया तो फिर फर्दर बीटीसी डाउन आएगा, अदरवाइज़ नहीं आएगा। लेकिन अभी फ़िलहाल मैं क्या हूँ, मैं हूँ बुलिश, ये वाला ये मैं बुलिश हूँ दोस्तों, ठीक है, मैं बुलिश हूँ और मार्केट ने ऊपर जाना है, बिटकॉइन ने भी ऊपर जाना है, न्यू ऑल टाइम हाई भी बनाना है, और एथेरियम ने न्यू ऑल टाइम हाई बना लिया है, इसलिए वजह से एथेरियम अब स्लो हो जाएगा। और अगर एथेरियम स्लो रहता है तो हमें फ़ायदा है, इसके लिए आप लोगों को पता है, क्योंकि नीचे से अगर बाइंग की जाए तो बहुत ही अच्छा प्रॉफिट होता है, ठीक है ना। तो इसलिए मेरे दोस्तों ये ऑफ़र लगी हुई है, आप कहेंगे बार बार सर याद करवाते हैं, दोबारा ये ऑफ़र नहीं लगनी, ठीक है, दोबारा ये ऑफ़र नहीं लगनी, इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ। तो एथेरियम ने न्यू ऑल टाइम हाई बनाना है, बेफिक्र रहें आप इंशाल्लाह। और जो ये बिटकॉइन है ये क्रैश नहीं होना, हाँ स्लो हो सकता है, स्लो मूवमेंट करे या थोड़ी थोड़ी नीचे आने की मूवमेंट करे, ऊपर जाने की स्लो, लेकिन क्रैश नहीं होना, ये बात मैं एग्री, क्योंकि हम बुल मार्केट के अंदर बैठे हुए हैं। और मेरा नहीं ख्याल कि जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं जो ऐसे इसी प्राइस को देखकर फिर एक शॉर्ट कर दें, नहीं, 1,30,000 से पहले मैं तो इसकी शॉर्ट्स नहीं देख रहा। देखिए अभी ये डाउन आने का मकसद ये था कि ये जितने भी 1,21,400, 500, 1,22,000 समथिंग पर अकाउंट्स की लिक्विडेशन लगी हुई थी, स्टॉप लॉस लगा हुआ था या लिक्विडेशन लगी हुई थी, तो वो सब को हिट करना था, ठीक है, वो सब को नीचे हिट करना था। 1,20,000, 1,21,500, 1,22,000 वहाँ से हिट करके फर्दर ये ऊपर जाएगा, और फिर हमें वही 1,24,500, $1,25,000 को हिट करता बीटीसी नज़र आएगा। पीपीआई की प्रोडक्शन मेरी यही है कि डाटा जो है ना वो फ़िलहाल मुझे जो लगता है, मैं आप मेरी इस बात पर इख्तलाफ भी कर सकते हैं, ठीक है, जो मुझे लगता है कि डाटा भी फ़िलहाल मिक्स आएगा, डाटा रिमेन अनचेंज होगा, और या न्यूट्रल आएगा इधर, या थोड़ा सा मिक्स आएगा, 2 हाई इम्पैक्ट का आ जाएगा, एक लो का आ जाएगा, एक हाई इम्पैक्ट का, 2 लो का, ऐसे करके इस रेशो के साथ ये डाटा प्रोवाइड करेंगे। ये मेरी प्रोडक्शन है, ये गलत भी मैं हो सकता हूँ, मेरी कहने पर हरगिज़ आपने इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, हरगिज़ आपने कोई भी कॉइन ना ख़रीदना है ना बेचना है। मैं आपको कतई नहीं कहता कि आप किसी भी कॉइन के अंदर पैसा डालें, ठीक है। दिस इज एजुकेशन वीडियो में आपका प्रॉफिट लॉस का कोई जिम्मेदार नहीं मिलते। नेक्स्ट वीडियो में तब तक इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।